सभी दर्शकों को नमस्कार। वेदांश वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि पिछले सारी वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा है और धीरे धीरे ज्योतिष आपकी समझ में आने लगा है। आज के वीडियो में हम कर्क लगन कुंडली की चर्चा करेंगे। कर्क लगन कुंडली से जुड़े हुए कौन से मारक, योग कारक और तटस्थ ग्रह होते हैं वह आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की मंत्र जाप से। अपने दोनों हाथ जोड़िए और मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये कर्क लगन कुंडली है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पहले घर में 4 नंबर लिखा हुआ है, कर्क राशि लिखी हुई है। 4 नंबर कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा देव। इसीलिए इस कर्म कुंडली के लिए चंद्रमा देव सबसे शुभकारी और फलदायी ग्रह माने जाएंगे। क्योंकि इनको सिर्फ एक ही राशि मिली है तो ये केंद्र के मालिक हैं, लग्नेश हैं। इसी वजह से ये सबसे शुभकारी और लाभकारी योग कारक ग्रह है कर्क लगन कुंडली के लिए। उसके बाद अगला योगकारी ग्रह, जैसा कि हम जानते हैं, हमने पिछली वीडियोस में जाना है कि 5वें घर का मालिक और 9वें घर का मालिक, जो कि हमारे त्रिकोण के घर हैं और स्पेशियस घर हैं, वो माने जाते हैं। तो त्रिकोण के घर में पंचम भाव में 8 नंबर राशि लिखी है, जो कि है वृश्चिक राशि और उसके मालिक है मंगल देव। तो मंगल देव यहाँ पर पंचम भाव के मालिक बनते हैं और मंगल देव यहाँ पे 10th हाउस की भी मालिक है, जहाँ पे 1 नंबर मेष राशि लिखी है। एक केंद्र का घर और एक त्रिकोण का घर, ये 2 घरों के अच्छे ऑस्पिशियस घरों के मालिक होने की वजह से मंगल देव कर्क लगन कुंडली के लिए अति योगकारक शुभ फलदायी ग्रह माने जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को जिसका अगर किसी भी वजह से मंगल की वीक प्लेसमेंट की वजह से या गलत प्लेसमेंट की वजह से या गलत दृष्टि होने की वजह से अगर मंगल ग्रह कमज़ोर होता है तो वह श्री हनुमान जी की पूजा करके, उनकी आराधना करके मंगल ग्रह को मजबूत कर सकता है। क्योंकि मंगल ग्रह के जो इष्ट देव हैं पंचम भाव के लिए कर्क लगन कुंडली के इष्ट देव मंगल ग्रह से जुड़े हुए जो देवता है वो है हनुमान जी। तो श्री हनुमान जी की पूजा करके व्यक्ति अपने मंगल को मजबूत कर सकता है और उससे एक पॉजिटिव रिजल्ट्स पा सकता है। दूसरा पॉजिटिव ग्रह है 9वें घर का मालिक, जहाँ पे कि 12 नंबर राशि लिखी है मीन राशि, जिसके मालिक है बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव यहाँ पे 6ठे घर के भी मालिक हैं, जहाँ पे 9 नंबर राशि धनु राशि लिखी है। तो वह क्योंकि एक शुभकारी ग्रह है, चंद्रमा के मित्र हैं, देव ग्रह है, चंद्रमा भी देव ग्रह है, इस वजह से बृहस्पति देव इस जन्म कुंडली के लिए योगकारी ग्रह माने जाएंगे। हाँ, अगर इनकी प्लेसमेंट कहीं कुछ गलत हो जाती है या वीक होते हैं या इन पे पाप प्रभाव पड़ रहा है, दृष्टि पड़ रही है, तो उस वजह से हो सकता है कि 6ठे घर से जुड़े हुए कुछ नेगेटिव परिणाम देखने को मिले। बट आमतौर पर बृहस्पति देव इस जन्म कुंडली के लिए शुभकारी और योगकारक ग्रह माने जाते हैं। तो हमने जाना कि लग्न कुंडली के मालिक चंद्रदेव सबसे शुभकारी ग्रह क्योंकि लग्न के मालिक है। उसके बाद पंचम भाव के मालिक मंगल देव, जो कि केंद्र के भी मालिक हैं, 10वें घर के अति शुभकारी और अति योगकारक ग्रह माने जाएंगे मंगल ग्रह। और उसके बाद आते हैं बृहस्पति देव। नेक्स्ट हम आते हैं 2nd हाउस पे, दूसरे घर पे। दूसरे घर में 5 नंबर सिंह राशि लिखी है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि दूसरे भाव में पड़ने वाली राशि यदि केंद्र के मालिक के मित्र हैं, मित्र राशि है, उनके जो मालिक हैं, जो केंद्र की राशि के मालिक हैं और जो दूसरे भाव में जो राशि पड़ रही है उसके जो मालिक हैं, अगर वो आपस में मित्र हैं तो वह ग्रह उस जन्म कुंडली के लिए योग कारक माने जाएगा।
तो जैसा हम जानते हैं कि सिंह राशि के मालिक है सूर्यदेव और सूर्यदेव चंद्रदेव के मित्र हैं, तो इसी वजह से सूर्यदेव इस जन्म कुंडली के लिए योग कारक ग्रह माने जाएंगे। नेक्स्ट है तीसरा घर, जहाँ पे लिखी है 6 नंबर कन्या राशि, जिसके मालिक हैं बुधदेव और बुधदेव यहाँ पे 12वें घर के भी मालिक है, जो कि एक त्रिक हाउस है, जहाँ पे 3 नंबर मिथुन राशि लिखी है। तो 12वें घर त्रिक हाउस और तीसरा घर जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत और भागदौड़ का माना गया है, उस वजह से और चंद्रमा देव से इनकी शत्रुता होने की वजह से भी बुधदेव इस जन्म कुंडली के लिए, कर्क लगन कुंडली के लिए अति मारक ग्रह बनते हैं। इससे मिथुन बुध ग्रह की दशा में या बुध ग्रह से मिलने वाले परिणामों में हमेशा जातक को एक अशुभता देखने को मिलेगी। यह कर्क लगन कुंडली के लिए शुभकारी फल देने में असमर्थ हैं। जब भी इनकी दशा आती है तो यह अपना बुरा प्रभाव ही यहाँ देने में समर्थ होंगे। नेक्स्ट है हमारे 4th हाउस, जहाँ पे लिखी है 7 नंबर राशि तुला राशि, जिसके मालिक है शुक्रदेव। शुक्रदेव यहाँ पे 11वें घर के भी मालिक है, जहाँ पे लिखी है 2 नंबर राशि वृषभ राशि। शुक्रदेव एक केंद्र के भी मालिक है, केंद्र के घर के, और एक 11वें हाउस के भी मालिक है, जो कि लक्ष्मी स्थान माना गया है। अपने आप में भी एक शुभ फलदायी एक सौम्य ग्रह है। इस वजह से यह बुरे परिणाम तो नहीं देंगे, पर बहुत अच्छे और पॉजिटिव परिणाम भी नहीं देंगे, बहुत योगकारी भी नहीं माने जाएंगे, क्योंकि यह लग्नेश के शत्रु ग्रह हैं। तो इस वजह से शुक्रदेव इस लगन कुंडली के लिए, कर्क लगन कुंडली के लिए न्यूट्रल तटस्थ ग्रह माने जाएंगे। इनकी प्लेसमेंट डिपेंड करेगी कि इनसे कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, बट ओवरऑल ये ना तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे, बहुत अति योगकारी है, और ना ही ये मारक है। इनकी प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि इनसे क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं जन्म कुंडली में। 5वां घर हम डिस्कस कर चुके हैं, 6ठा घर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम आते हैं 7वें घर पे, जहाँ पे लिखी है मकर राशि 10 नंबर। मकर राशि के मालिक है शनिदेव और शनिदेव यहाँ पर 8वें घर के भी मालिक है, जहाँ पे लिखी है 11 नंबर कुंभ राशि। 7वां घर हालांकि केंद्र का है, लेकिन हमने जाना है कि 7वें घर का मालिक ज़्यादातर लग्न कुंडलियों में प्रथम घर का, पहले घर के मालिक का शत्रु ही होता है। यहाँ पे चंद्रदेव और शनिदेव में शत्रुता है। इस वजह से और अष्टम भाव के मालिक होने की वजह से शनिदेव इस कुंडली के लिए मारक ग्रह बनते हैं। यह अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। जब भी शनिदेव की दशा अंतर्दशा आएगी तो जातक उसके बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। खासतौर से अगर शनि की 7.5 चल रही है तो रिजल्ट और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो हमने जाना कर्क लगन कुंडली के बारे में। योग कारक ग्रह चंद्रदेव, मंगलदेव और उसके बाद बृहस्पति देव। तटस्थ या न्यूट्रल ग्रह शुक्रदेव। मारक ग्रह बनते हैं बुधदेव और शनिदेव। अब हम बात करेंगे राहु और केतु की। राहु और केतु चंद्रमा और सूर्यदेव इनसे कट्टर शत्रुता रखते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में जब हमने ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के बारे में डिस्कस किया था, तो हमने एक स्टोरी जानी थी कि किस तरह से सूर्यदेव और चंद्रदेव ने भगवान विष्णु से असुर की कंप्लेंट की थी कि उसने धोखे से स्त्री रूप धर के देवताओं का रूप धर के अमृत ग्रहण कर लिया है और भगवान विष्णु ने उनका गला काट दिया, जिसकी वजह से राहु और केतु 2 ग्रह उत्पन्न हुए। इस रीज़न की वजह से राहु और केतु कट्टर शत्रुता रखते हैं चंद्रमा देव और सूर्य देव से, और इसीलिए कर्क लगन कुंडली में हमेशा यह मारक ग्रह ही बनते हैं। इनसे जुड़े हुए हमेशा बुरे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। इनकी दशा अंतर्दशा में अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। तो मारक ग्रह बनते हैं बुधदेव, शनिदेव और राहु और केतु। अब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको ये सारी चीज़ें रिटन में मिल जाएगी और आप दोबारा से रिवाइज करके इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, ताकि हम आगे जाकर बाकी की लग्न कुंडली के बारे में भी जानेंगे। और सारी लग्न कुंडली के बारे में जानने के बाद
आपके सामने कभी भी किसी लग्न की कोई कुंडली आए तो आपको मोटा मोटा ये पता होगा कि ये लग्न कुंडली है तो इस ग्रह का इस कुंडली पर क्या प्रभाव हो सकता है। अगर ये दशा चल रही है तो जहाँ तक वो अच्छे परिणाम मिलेंगे या उसको विपरीत परिणाम मिलेंगे। विपरीत परिणाम से मेरा ये मतलब नहीं है कि जब भी कोई ऐसी ग्रह की दशा आएगी तो जहाँ तक हमेशा परेशान ही रहेगा या उस पर हमेशा बुरा ही उसके साथ में होगा, ऐसा नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये सब देखने के बाद में आप किसी कंक्लूजन पे ना आ जाए, किसी की भी कुंडली अपनी कुंडली में देखकर कि कहीं से आपको पता लगे कि मेरी इस ग्रह की दशा चल रही है और मेरी कुंडली के हिसाब से ये ग्रह जो है वो मारक है तो मेरे को बहुत बुरे परिणाम मिलने वाले हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये सब एनालिसिस जो है कुंडली को एग्जैक्टली किस तरह से पढ़ा जाता है, कैसे ग्रहों के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स देखे जाते हैं, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में जानेंगे एडवांस लेवल पे जाके। इसलिए मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ नॉलेज ग्रहण करें, किसी कंक्लूजन पर ना आए। ये एक बेसिक कोर्स है जहाँ हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल ज़ीरो से काखा गागा से पढ़ना सीख रहे हैं, इस ज्योतिष इस विद्या को सीख रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट कुंडली जो है वो है हमारी सिंह राशि की सिंह लगन कुंडली, जो कि हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप रिवीजन कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।